महासचिव केंद्रीय समिति संजय रंजन सिंह का किया अभिनंदन समारोह। आपको बता दें कि पूर्व डीआईजी संजय रंजन सिंह को आजसू पार्टी के केंद्रीय समिति का महासचिव बनाए जाने के बाद आज धनबाद आजसू पार्टी कार्यकर्ताओं ने धनबाद में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। धनबाद के एक होटल में अभिनंदन समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत में संजय रंजन सिंह ने बताया कि राज्य में पुलिस सेवा के विभिन्न पदों पर अपनी सेवा दी है, जनता से अच्छा लगाव हमेशा रहा है। संजय रंजन ने कहा कि आजसू पार्टी की कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया। साथ ही प्रशासनिक कार्य अवधि के दौरान किए गए कार्य का अनुभव राजनीतिक जीवन में भी मिलेगा। वहीं लोकसभा चुनाव में गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ने की बात कही। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ की जो जिला स्तरीय कमेटी है, उनके अध्यक्ष और उनके तमाम सदस्यों को उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और सम्मानित किया। इनका जो पहला प्रश्न था कि आजसू पार्टी ही क्यों, इसकी 3-4 बड़ी वजहें हैं। पहली जो वजह है कि मैंने 2.25 साल तक बहुत नज़दीक से इस पार्टी को काम करते हुए देखा और मैंने महसूस किया कि जो तरीका है युवाओं से कनेक्ट करने का और उनके इश्यूज़ को समझने का, उनके विषयों को, उनके मुद्दों को समझने का, वो बड़ा ही अद्भुत था। दूसरा बड़ा कारण है कि इस पार्टी में एक यौवन है, एक जोश है, यूथफुलनेस है, जिसको शबाब बोलते हैं, एक रवानगी है, रफ्तार है और नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता इस पार्टी ने विकसित की है। तो ये 3-4 बड़ी वजहें थीं कि अगर मुझे राजनीतिक रूप से किसी पार्टी में सम्मिलित होना है तो जो सबसे निकट की पार्टी है, जो विचारों से अभिभूत करती है, वो पार्टी कौन सी है। ऐसे में मुझे लगा कि आजसू पार्टी ही सबसे बेहतर पार्टी है और चूँकि ये इस प्रदेश में पैदा हुई पार्टी है, इसका जन्म इसी प्रदेश में हुआ, यहाँ के इश्यूज़ को इससे बढ़िया कोई और दूसरी पार्टी क्लासीफाई नहीं करती। तो ये कुछ बड़े कारण थे जिसकी वजह से मैंने आजसू पार्टी ज्वाइन की। थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, समय बहुत निकट आ गया है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, सारे रहस्यों पर से पर्दा उठ जाने वाला है। इसलिए बस ज़रा सी तकलीफ़ और करिए, ज़रा सा इंतज़ार और करिए, सब कुछ आपके सामने है। असल में जो पुलिस ऑफिसर होता है वो रोज़ाना सैकड़ों लोगों से डील करता है, उनकी समस्याओं से रूबरू होता है, उनसे बात करता है, उनसे कनेक्ट करता है। और आपने देखा होगा कि जैसे ही मैं इस क्या कहेंगे, इस हॉल में आया तो तमाम जो हमारे पुराने मित्र थे, पुराने जो स्वजन हैं, उन्होंने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, उससे पता चलता है कि जो सबसे बड़ी ताकत है वो है कि आप कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे उनको सुनते हैं और कैसे उनके इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप में ये क्षमता है और आपको अगर मालूम है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप राजनीतिक दलों में भी पूरी सक्रियता के साथ काम कर सकते हैं। चीज़ें हैं उनको भविष्य के लिए छोड़ देना चाहिए, कुछ चीज़ों पे बहुत जिद नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है और ये सारी चीज़ें पार्टी के स्तर पे तय होती हैं, लेकिन ये दूर की चिड़िया है और अभी से इस पर बात करना, मैंने कहा ना कि जो चीज़ें हैं वो भविष्य के गर्त में, उनको उनके बारे में ऐसे अनायास डिस्कस नहीं किया जा सकता। ये सब पार्टी नेतृत्व तय करता है। जहाँ तक गिरिडीह लोकसभा चुनाव का प्रश्न है, निश्चित रूप से मैं उसके लिए कोई प्रत्याशी नहीं हूँ।